परसों को होना है 11 तारीख में, और जो हम उम्मीद करते हैं यही है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। और सरकार इसलिए नहीं बनाए कि सरकार इंडिया गठबंधन की बने, सरकार इसलिए बनाए कि वहां पे जनता के विकास और क्राइम के प्रति उसके अंदर बदलाव हो। एक प्रताप ने रवि जनता बदलाव चाहती है और बहुत स्पष्ट है कि अब जनता उठ चुकी है, थक चुकी है और इस बार ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं चाहिए। वही तो, ये बात तो हम भी कहते हैं कि ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए और बातें मुद्दों पे होनी चाहिए। मुद्दों, लोगों के जो जनहित की बातें उस पर फोकस होनी चाहिए, उस पर होना चाहिए कि किस सरकार ने क्या काम करा, ना कि अनाप शनाप बात कर करके, मजाक उड़ा कर करके या लोगों को भ्रमित कर करके, मुद्दों से भटका कर करके इस प्रकार की बात की जाए जिससे कि लोगों का ध्यान हटे वहां से। और मुद्दों की अगर बात होगी तो यकीनन मैं समझता हूँ बदलाव के लिए कहीं ना कहीं प्रयास होगा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि खासतौर से बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, उनको मुद्दों पर चर्चा नहीं होकर के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगातार अनाप शनाप बात चल रही है उससे हमारे देश का स्तर भी गिरता है। अगर हमारे देश के बादशाह की ऐसी भाषा होगी कि जिससे कि मतलब हमें भी सोचने पे मजबूर होंगे, तो यकीनन हमारे दूसरे मुल्कों के अंदर किस तरह से देखा जाएगा। तो हमें अफसोस है कि हमारे देश के बादशाह का, प्रधानमंत्री जी का ऐसी भाषा नहीं हो कि जिससे कि लोगों को कहने का मौका मिले। और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हम भी सम्मान करते हैं, तो हम चाहते हैं तो इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर किसी बात को लेकर के टिप्पणी नहीं होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कोई हिंदुस्तान का बाहर का एरिया नहीं है, देश का हिस्सा है। और अगर इस प्रकार की बात अगर आप कर रहे हो जंगल आज, है ये गलत रहे, और अगर कह रहे हो तो फिर इस चीज का जवाब दीजिए कि वहां सरकार आपकी थी कि क्यों नहीं उसको खत्म कर पाए, क्यों वहां पर क्राइम, जंगल आज क्राइम के ऊपर ही तो आप बात कर रहे हैं, तो क्राइम क्यों बढ़ा वहां पे, क्यों खत्म नहीं कर पाए, सरकार आपकी थी, आपको किसने रोका था वहां पर? तो इसका मतलब आप वहां पे फेल हुए, आप उस चीज को, आप नाकाम रहे वहां पे बिहार के अंदर इस चीज को खत्म करने के लिए। तो ये सवाल विपक्ष से नहीं, जनता से नहीं, बल्कि ये सवाल आपकी सरकार से हम लोग पूछते हैं, आप उसे खत्म करने में क्यों नाकाम? बिहार का पहला फेल हो चुका है किस तरह से, जो नीला दुपट्टा डालकर और हरा दुपट्टा चादर डालकर लैंड माफिया कब्जा करते थे, अब वो कब्जे नहीं हुए, कैसे देखते हैं? सबसे क्लियर कौन कह रहा है? पहले वो बीजेपी की जो सरकार और जगह है पूरे देश के अंदर, वहां का गिराफ उठा करके देखें। हमने कब कहा कि कब्जा होना जायज है? बिल्कुल कहीं कोई कब्जा हो रहा है गलत है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो रहा हो, तो किसी की जगह है, कोई भी कहीं भी किसी सरकार में भूमाफिया को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तो खुद इस बात को कहते हैं, लेकिन सिर्फ खाली कहने से काम नहीं चलता। बीजेपी अपनी कहनी और करनी में फर्क होता है। वो पहले देखें कि उन्होंने कितने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जहां जहां बीजेपी के शासित राज्य है कितनी जगहों पर इस प्रकार के कब्जे चल रहे हैं, पहले उन पर कार्रवाई करें, उसके बाद में फिर इस प्रकार की बात करें। लगातार बिहार में विरोध सिर्फ वही कर रहे हैं जो तुष्टिकरण करते हैं, घटवाले करते हैं और धोखेधड़ी करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। ताज्जुब तो ये होता है कि हम विपक्ष के लोग अगर सवालिया निशान लगाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि SIR क्यों किया जा रहा है, मकसद क्या है, इस पे गलत है, वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जवाब बीजेपी के लोग क्यों देते हैं? उनके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर मैंने देखा कि हमने SIR के ऊपर सवाल हम उठा रहे हैं तो पता चला कि उसका जवाब या तो जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, या असम के मुख्यमंत्री, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री हैं वो दे रहे हैं। अरे इसका जवाब मिलना चाहिए, तो जवाब देना चाहिए। इस जो देश की संस्था है, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, अगर उससे सवाल विपक्ष कर रहा है, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन दाल में काला है, वो जवाब नहीं दे करके उनका जवाब ये दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये उसका जवाब बीजेपी को देने का क्या मतलब बनता है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि यकीनन कहीं ना कहीं आपस में कोई इनकी साठगांठ है। बोल्ट का झटका दिया मुझे तो, और देश की जनता को तो ये मालूम है कि 15-20 साल से वहां सरकार NDA की ही चल रही है, चाहे कभी इत्तेफाकन बीच में उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना ली हो। तो अगर वहां पर अभी भी इस प्रकार की, वैसे तो मैं कहूँगा कि जंगल राज कहना ही गलत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक इस प्रकार की टिप्पणी करना है जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और आप जंगल राज के अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो क्यों कोई इस प्रकार की, अगर वहां पर गलत क्राइम चल रहा है
तो आपकी एनडीए सरकार क्यों उसको नहीं रोक पाई, क्यों खत्म नहीं कर पाई? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। आप विपक्ष से कैसे सवाल कर सकते हो? सत्ता में आप हो, आप कंट्रोल कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब आप फेल हैं। अगर फेल हैं तो यकीनन फिर आप सत्ता बदलनी चाहिए वहां पर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रिवॉल्वर दे रहे हैं और हम लैपटॉप दे रहे हैं छात्रों को। यहाँ रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है लैपटॉप की, यहाँ जरूरत है हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, एक्सरे की मशीन की और सिटी स्कैन की, इन चीजों की जरूरत है। हाँ, जरूरत है हाथों में आप रिवॉल्वर मत दीजिए, ना कट्टे तमंचे की बात कीजिए। उनका कहना है कि हम छात्रों को जो है वो लैपटॉप दे रहे हैं और वो जो है रिवॉल्वर दे रहे हैं। इस तरह का विपक्ष पर कौन रिवॉल्वर दे रहा है? रिवॉल्वर कौन दे रहा है? पहले तो ये बताएं, क्या विपक्ष रिवॉल्वर बांटने का काम कर रहा है? इस प्रकार की मतलब आरोप लगाना, मकसद ये है कि उनके राज्य में उनको मौका मिल रहा है रिवॉल्वर हासिल, गलत है ये। और मैं यही कहूंगा कि सरकार जिसकी भी हो, हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो भविष्य है, जो यूथ है, उनके हाथ में कलम आना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए। लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में मदरसे बंद कर देने चाहिए और डॉक्टर और इंजीनियर बनने चाहिए, मौलाना नहीं होने चाहिए। क्या कहना? हमने कब मना करा कि देश में डॉक्टर इंजीनियर नहीं होना चाहिए? हम तो खुद कहते हैं देश में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, सीए भी हो, सब होने चाहिए। लेकिन जहां तक जो अल्फाज उन्होंने आपने बताया कि सीएम ने कहे हैं वहां के असम के, उनको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि देश की आजादी के समय ये लोग नहीं थे बीजेपी आरएसएस के लोग, लेकिन वो मौलाना थे जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो जेल में भी रहे, जो शिक्षा मंत्री भी रहे और फिर उन्होंने इसके लिए मुहाज भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और जेल में भी रहे। इसके अलावा आप कितने सारे देख सकते हैं, मौलाना अहमदुल्ला साहब थे, मौलाना फैजुल्ला साहब थे, सैयद अहमद शहीद साहब थे। ये लोग ऐसे हैं जो शहीद हो गए उसकी खातिर, और लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना। अब मौलाना बरकतुल्ला साहब थे, मौलाना उबैदुल्ला साहब थे, कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं। पहले उनको सीएम को ही देखना चाहिए कि ये उलमा इकराम ही थे, ये मौलाना ही थे जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। ये इस प्रकार की टिप्पणी कर करके देश को बांटने का काम मत करिए। पहले इतिहास को पढ़िए, उसके बाद में इस प्रकार की बात करिए। और रही बात उसकी, देश को सभी की जरूरत है। देश को अगर डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है तो देश को उतनी ही ज्यादा मौलानाओं की, उलमाओं की जरूरत है, क्योंकि वो वफादारी से हो सकता है अपनी प्रोफेशन की वजह से डॉक्टर इंजीनियर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वफादारी पे कोई मैं उंगली उठा रहा हूँ। डॉक्टर इंजीनियर अगर खड़े होंगे तो उससे पहले उलमा मौलाना पहले खड़े होंगे अपने देश की लिए कुर्बानी देने के लिए, कभी जरूरत। और ये अब ऐसा होता है कि उन्होंने क्या बात हुई है इसमें कोई मैं शरीक तो नहीं था, मैं शरीक तो नहीं था कि क्या बात हुई है वहां पर, लेकिन जाहिर सी बात है बात किसी के आपस में किसी चीज को लेकर के हो सकती है। इसके लिए वही बता सकते हैं क्या रही। हम किसी के ऊपर अभी टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहते। अगर कोई बदलाव होता है तो जरूर उसके ऊपर कोई बात कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही चाहेंगे कि इस वक्त हम चाहते हैं कि बिहार की नागरिकों के विकास के सिलसिले में, उनके जीवन लाइफ में उनके सुधार के लिए जिस वक्त बदलाव की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सामग्री है और वोट चोर करनी चाहिए। अच्छा, कहा है तो उन्होंने कुछ चीजें के लिए हल्के हल्के उजागर भी किया है। दो चरणों में वो बता भी चुके हैं कि किस प्रकार से। आपने देखा होगा हरियाणा में भी एक जो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट ब्राजील की शायद वो एक उनका फोटो आप देखिए कैसे मॉडल का ला करके यहाँ पर वोट बनना है। तो ताज्जुब है कि चुनाव आयोग एक तो एसआईआर लागू कर करके फर्जी वोटों काटने बात करता है, और एक तरफ वही हरियाणा में या बिहार में पहले चरण में आपने चुनाव में देखा कि जिन व्यक्तियों ने हरियाणा अभी वहां पे चुनाव में वोट डाले, दिल्ली में डाले, उन्हीं लोगों ने जा करके बिहार में भी डाले। तो कैसे, और वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, तो कैसे उन लोगों के दो जगह वोट है? उस पर जवाब दे चुनाव आयोग। क्या लगता है बिहार में गठबंधन की कितनी सीट है? ये तो वक्त तय करेगा। मैं भी कोई भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन यही उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वहां पर बदलाव आए।
को लेकर के यही है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं चुनाव आयोग वो अपनी हठधर्मी के तहत अपने इस चीज को लागू कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब अब एक संस्था है तो फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिहार को लेकर के विपक्ष गया था, तो उस वक्त आधार कार्ड के लिए आदेश कर दिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सहित जो 12 राज्यों के अंदर SIR लागू है, शुरू किया है, उसके अंदर जो मेरी जानकारी में आया है कि आधार कार्ड यहाँ पर उसको रोक दिया गया है, उसके आधार पर नहीं बनाए, नया ही वोट जोड़ा जाएगा, ना करा जाएगा। तो आगे के देखेंगे इसके लिए हम क्या आगे कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, कि जिससे कि हमें आगे को कोर्ट जाने की जरूरत है या नहीं। लेकिन मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित बुजुर्गों से, नौजवानों से, माँ बहनों से जो वोटर्स हैं और जो नहीं हैं, मैं उनसे प्रयास करूंगा कि इस पे बहुत सावधानी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस चीज का ध्यान रखें कि आपका वोट किसी प्लानिंग के तहत कट नहीं जाए। आप इस चीज को जिम्मेदारी, पार्टी तो अपने स्तर पे विपक्ष के लोग कर ही रहे हैं कि किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हर मतदाता हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो पूरे देश के नागरिकों, जहां 12 राज्यों में हो रहा है, खासतौर से वो लोग अभी इस जिम्मेदारी को संभालें कि जहां कहीं भी अपने बूथ पे जाकर के चेक करें, अपनी मतदाता सूची को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर उनके नाम के अंदर वो है 2003 के अगर तहत है तो उनका नाम ऑलरेडी जुड़ने में कहीं समस्या नहीं आएगी, या माँ बाप का उनका नाम है तो उसके तहत जुड़ सकता है। अदरवाइज वो अपना जो डॉक्यूमेंट मांगे गए उस आधार पर अपने नाम को जुड़वाने का काम करें, क्योंकि आपकी ये ताकत, ये किसी पार्टी के लिए ताकत नहीं है, वोट की ताकत, ये ताकत आपकी जनता की ताकत है। इस ताकत के जरिए इसको आप महसूस करो, ये वो ताकत है जिसके जरिए आप इस प्रदेश और देश की सरकार बना सकते हो और प्रदेश की और देश की सरकार को हटा सकते हो। तो इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है, दरखास्त है कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वोटों को पर ध्यान दे और अपने वोटों को बढ़वाने का काम करे और नहीं घटे, इस चीज के लिए फोकस करें। पूरे हो चुके हैं। अबू आदमी ने कहा है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या कहें? देखिए, आजमी साहब ने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया, और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज को कहता हूँ और मैं इस चीज से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता, और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूँ कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहां तक आप जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार है। हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है और हमारे ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपने मजहब के प्रति आजादी के साथ में उसको हम कर सकते हैं, अब मान सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज गलत है तो उसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और ये अल्फाज में ही नहीं, संविधान में या हमारा संविधान नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में 1986 में जब केरला का एक केस था, जब 3 बच्चों को उसके अंदर निकाल दिया गया था स्कूल से, तो तब भी ये कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ये गाने के लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, ना ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हैं और ना ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। हम राष्ट्रगान के प्रति वफादार है, जनगण मन के लिए उसके लिए हमेशा रहेंगे और अपने देश के लिए। लेकिन जब राष्ट्रगान एक हो सकता तो राष्ट्रगीत एक क्यों नहीं? उस राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है ना, जो मेरा मतलब है, जो आपने कहा कि राष्ट्रगान हो सकता है तो राष्ट्रगीत पे क्यों नहीं?
राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है जिससे कि हमारे मजहब पे या हमारी आस्था पे कोई इस प्रकार का अल्फाज आना हो जिससे कि हमें वो गाने पे हम नहीं गाने पे मजबूर। राष्ट्रगान में ऐसा कहीं कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति उसको दिल से, और हम नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, या मुसलमान स्कूल कॉलेज में नहीं, मदरसे तक के अंदर उसको राष्ट्रगान को गाते हैं तो कोई गलत नहीं है, और अपने देश के प्रति गाते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत जो है उसमें अल्फाज गलत है तो उसके प्रति कोई हमें बातें नहीं कर सकता कि उसको हम वो गाएं।